हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी 2025 की जो भर्ती थी, जो बिल्कुल लास्ट दिन 31 दिसंबर को भर्ती आई और जिसका पेपर 8, 9 और 10 जून को हुआ है। तो इसको आंसर की इत्यादि को लेकर बच्चे परेशान थे, क्योंकि आज लगभग 6 दिन हो चुके हैं। तो देखिए, आंसर की जो है वो भर्ती बोर्ड लगभग 10 दिन के अंदर देता है। तो जो इसकी आंसर की आएगी वो भैया 20 जून तक आएगी। 20 जून का मतलब है कि लगभग शनिवार तक इसकी आंसर की आएगी। तब आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो आप लोग अपना स्कोर निकालते हो उस स्कोर को ओएमआर के अकॉर्डिंग निकाला करो, ओएमआर के हिसाब से। अब जो ऑफिशियल आंसर की आती है तो हमेशा 2-3 क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, जो हम लोग अपनी आंसर की बताते हैं, आप एनालिसिस करते हैं भर्ती बोर्ड किस हिसाब से कौन से क्वेश्चन को क्या लेकर चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस पर चैलेंज भी दिया जाता है, तो उसमें आप लोग उतना एक प्रकार से चिंतित मत होइए कि भाई अभी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं आंसर की आगे तो बिल्कुल 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर टफ पेपर होता है या गलत क्वेश्चन आते तब तो मान लेते हैं, अन्यथा अगर नॉर्मल पेपर होता है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तब ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होते। तो जो भी आप इसको निकालो ओएमआर के हिसाब से निकालना, ये नहीं कि पेपर में टिक, और ओएमआर को संभाल के रखना, उसको रद्दी मत बना देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के मन में सवाल होता है, रिजल्ट 2 महीने देखो मेरे भाई। ये देखो, मई के पहले हफ्ते में एसआई का रिजल्ट आया, मार्च में उसका पेपर हुआ। अब आप 20 जून तक अपने होमगार्ड का भी रिजल्ट देखोगे, मतलब 25 जून से पहले आपको साथ ही होमगार्ड का रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। जब आपको होमगार्ड का रिजल्ट 25 जून से पहले दिखाई दे जाएगा और इसका पेपर 8, 9, 10 जून, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, ये साथी 15 अगस्त तक आपका इसका, क्योंकि अगस्त के महीने तक 15 अगस्त के आसपास ये आपका जो रिजल्ट है, ये इस भर्ती का रिजल्ट 32,679 की डीवीपीएसटी की जो मेरिट लिस्ट होती है वो आ जाएगी। अब इसमें एक चीज है कि 7 प्रकार की कट ऑफ लगेगी या एक कंप्लीट कट ऑफ। जो लोग अभी भी सेफ स्कोर आदि के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरे छोटे भाई बहन, मैं आप सभी को बता दूं कि सेफ स्कोर को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उससे अगर कुछ कुछ क्वेश्चन भी आपके कम है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग उम्मीद, होप, आशा अपने मन में जरूर रखिए। आप लोग निराश मत होइए। और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने वो मार्क्स बताए, या एक नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए वो सब बताया है, तो फिर आप उम्मीद रखिए सुरक्षित। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो थोड़ी सी गड़बड़ाती है, उससे कुछ समझ नहीं आता। एक और आपके मन में नई भर्ती को लेकर सवाल है, तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि साथी, चुनाव जब भी हो आपकी 1 लाख नई भर्ती यूपी पुलिस की आएगी। कैसे कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एसआई की भर्ती जो है इससे आप अगस्त से सितंबर लेकर चलिए। होमगार्ड की जो भर्ती है इससे आप अक्टूबर लेकर चलिए। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसे साथी आप नवंबर, दिसंबर लेकर चलिए। और एक और इसमें अहम चीज आपको बताऊं, ये तब जब चुनाव फरवरी, मार्च में होने हैं। और अगर ये चुनाव साथी दिसंबर में होने हैं तो ये समझिए कि ये भर्ती आपकी सितंबर के अंदर ही अनाउंस कर दी जाएंगी। बेशक इनका पेपर सितंबर, अक्टूबर तक अनाउंस, जब से जिस दिन से आचार संहिता लगेगी उसके पहले, चाहिए इसका एग्जाम, इसका पेपर ये कितने ही दिन बाद कराएं, चुनावों के बाद कराएं। क्योंकि इतनी वैकेंसी खाली है, जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा एसआई की कितनी वैकेंसी खाली है, होमगार्ड की कितनी वैकेंसी खाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस की कितनी वैकेंसी खाली है, उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्तमान में स्ट्रेंथ है, जितना उसको सैंक्शन किए हुए कर्मियों की संख्या, एक वो तो हटा दीजिए कि अनुपात कितना है प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का, उसमें तो यूपी पुलिस बहुत पीछे है। लेकिन एक पुलिस की जो संख्या निर्धारित की हुई है अपने उत्तर प्रदेश पुलिस में, उससे अभी भी, जब मैं आपको बताऊंगा कल परसों में वीडियो बनाकर अलग अलग, तो आपको समझ में आएगा कि जो 40,000, ये 32,000 तो आ गई अचानक। इसके अलावा मैं आपको 60,244 से कहे पड़ा था, 40,000 प्लस वैकेंसी, वो वैकेंसी जो सिविल पुलिस की खाली है। और ये कब से, 2018 से एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ था, शपथ पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो 4149 आ चुकी थी, 2.5 लाख वैकेंसी थी तब खाली, 1 लाख रह गई, 60,000 फिर आई, फिर भी 40 रह गई। अब कहोगे 32,000 कहां से आ गई? अरे मेरे भाई, 15,000 तो पीएससी की थी इसमें।
15,000 इसमें जेल वार्डर को भी घुसेड़ दिया, महिला वाहिनी की भी वैकेंसी इसी में, और भैया घुड़सवार पुलिस भी इसी में। इसमें कुछ छोड़ा क्या? सिविल पुलिस की तो 10,000, वो भी जो 41,520, 49,568, इन सब की जो खाली वैकेंसी चल रही थी, वो लगभग लगभग 1.5 लाख 1 लाख वैकेंसी हुई थी 2018 में। उनमें से 10-12% वैकेंसी खाली गई, आधी वो उधर फिर जेल वार्डर इत्यादि सब घुसेड़ के, तब ये 32,000 बीच में ये लगा रहे बच्चों को कि भाई सरकार लगातार भर्ती दे रही है। तो इसलिए आप अपने पूरे मन को व्यवस्थित करते हुए पूरे मन से अपनी तैयारी को बल देते रहिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, दुनिया याद रखे। तैयारी के लिए 2 चीजें जरूर बता रहा हूं, आप करें ना करें आपकी इच्छा। देखो, यहां कोई किसी को बांध नहीं सकता, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपका एक मन होता है कि भाई मुझे क्या हासिल करना है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, अपने परिवार की परिस्थिति को कैसे बदलना चाहता हूं। हम सबके पास वही 2 हाथ 2 पैर, वही सारे सपने, सबके एक जैसे। लेकिन कुछ लोग होते हैं विरले, आपको वो, आप लाइब्रेरी में जाते होगे, 200 250 300 लोगों की लाइब्रेरी है, उसमें से आपको गिने चुने 5-6 से मिलते होंगे जिनको देख के आपके मन से भी आती होगी भगवान इसका सिलेक्शन करा देना, बहुत मेहनती लड़का लड़की है। आती होगी अपने आप। दुश्मन भी कभी कभी आपकी मेहनत देखकर, मतलब आप उससे हेट भी रखते होगे तो भी आप उसको दुआएं देते होगे। तो जब तक उस कदर मेहनत नहीं होगी, और सीक्वेंस, आपने करंट अफेयर का रौला देखा इस बार, 50% जीके वो हमेशा रहेगा। पेट में बैठ जाना, कांस्टेबल में बैठ जाना, होमगार्ड में बैठ जाना। इसलिए सुबह 6 बजे 6:30 बजे जो अपने एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मैं शुरू कर रहा हूं, आज वो वॉइस के कारण नहीं हो पाई, उस क्लास को मत छोड़ो। कितने बजे? 6 6:30 बजे देख लेना, कोशिश है 6 बजे की, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ इतनी जल्दी आ नहीं पा रहा है, अलग से क्लास लेनी पड़ रही है। मेन बिल्डिंग तो अभी भी नहीं खुली, मतलब जो हमारा जो बंद हुआ है प्रयागराज में, तो वहां तो स्टाफ रहता था सुबह 6 बजे से ही। तो इसलिए कभी कभी आधे घंटे वो लोग लेट आते हैं दूर से, तो 6:30 बजे होती है। करंट अफेयर मत छोड़ो, एक एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट के साथ लगाया है, होमगार्ड में भी करंट का, कांस्टेबल में भी। इसी तरह अब मैं फिर से कह रहा हूं, और एक साथी, क्योंकि UPSC पैट हो या कोई भी हो, जो ये हमारी क्लास है, यहीं पे मैंने लिंक लगा रखा है, आज रात 9 बजे आप सभी के लिए मैंने GK GS की लगा रखी है। ये डर खत्म करने वाली क्लास है, इसका आपको फायदा मिलेगा जब आप क्लास लोगे। अब आती है कि भैया जो सीक्वेंस है, जो सिलेबस है चारों सब्जेक्ट का, उसको कोने से निचोड़। तो जब तक आप थ्योरी पर, अच्छा थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक सीढ़ी होती है, एक होती है छलांग लगाना, बीच में छलांग नहीं लगी नीचे जाके पड़ोगे। लेकिन थ्योरी एक सीढ़ी होती है, धीरे 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 मन को मजबूती देती जाती है, और साथ में आपके मार्क्स में भी वृद्धि, ज्ञान में भी वृद्धि होती रहती है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नया बैच है, वो मात्र 199 रुपए में, सहायता नाम है यूपी कांस्टेबल नई भर्ती सहायता बैच, जो 1 लाख भर्ती आएगी। इसमें केवल कांस्टेबल का लेंगे तो 199। आप चाहते कांस्टेबल, होमगार्ड, पैट हो, SI हो, कोई भी एग्जाम आए, रेलवे, SSC, यूपी का, हम लोगों को बार बार कोर्स की दिक्कत ना हो, तो साथ ही आप कंप्लीट जो 1 डे वाला बैच है 499 एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इसको ले लेना। अच्छी टीम है, मेहनती टीम है, पेपर कैसे फंसता है, थ्योरी किस तरह से आती है, वो सब केवल क्वेश्चन करने से जब तक आप करोगे, तो वही 4 नंबर से रहा, 5 से रहा, 1 से रहा, 2 से रहा, इस सब को हटाओ। ये भर्ती आएगी, फिर से इसको मेहनत करके अंत बना लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होमगार्ड में जा चुके होंगे, बहुत सारे 32,679, कुछ SI में बहुत एकदम खालीपन सा आएगा। इसमें अपनी मेहनत कर दो, कट ऑफ भी उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। तो कोशिश करना कि अगर आप यूपी केवल कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो, तो आप सीधा सीधा यूपी कांस्टेबल 199 वाला जुड़ सकते हैं, और आपको अन्य एग्जाम्स भी हैं, तो आपको इस पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आप इसे जुड़े। कहां पर? एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। कोई दिक्कत हो तो 8076089787 पर अब व्हाट्सएप कर लेना। बाकी आप सभी से उम्मीद करूंगा कि मेहनत आप जरूर करेंगे। अभी 8 बजे हिंदी की क्लास है, और 9 बजे वो GK की है, और सुबह 6 बजे करंट अफेयर, उसको छोड़ना मत। फिर मत कहना कि तुम्हें बार बार कोई बताने वाला नहीं था, पढ़ते हैं तब जब भर्ती आ जाएगी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे तो यहीं भटकते रहोगे। कब तक ओवरेज के लिए मैं एज में छूट दिलाता रहूंगा? मतलब कोई समय तो आएगा जब तुम एक बार मेहनत करोगे। मैं कह रहा हूं आपका होना हो कम से कम 80-90% मार्क्स का, तो ट्राई करो। कब तक ये 60-65% पढ़ के रहोगे? 100 आए, 105 क्वेश्चन करके आया, 110 करके आया इस पेपर में भी। इच्छा है, मेरा काम था समझाना, मेरा काम था तुम्हें मोटिवेट, साथ देना, वो मैं अपना हर मुमकिन तरीके से करता हूं। लेकिन आप भी अगर थोड़ा सा दायित्व निभा दें तो सब खत्म हो जाए, सारी टेंशन फ्री। तो कोशिश करना अगर आप कांस्टेबल के लिए सहायता से जुड़ पाए, एग्जाम पर ऐप पर
बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी 8 बजे हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में बच्चा 9 बजे से जी के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।